भरत मुनि अपने हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। ठीक है, तो भरत मुनि जो है उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक की जो उत्पत्ति है वो चारों वेदों के उपरांत स्वीकार की है। और कतिपय विद्वान जो है इसकी उत्पत्ति कहते हैं कि यूनान के अनुकरण पर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये निराधार है। भारतीय नाटक जो हैं उन पर भी अपनी मौलिक विशेषता है। हिंदी में नाटक परंपरा का जो आरंभ है वो हरीशचंद्र से ही माना जाता है। और उसमें अपने आधुनिक नाटक की विशेषताएं जो है वो जितनी भी हो सकती हैं हिंदी नाटक परंपरा में, वो यहाँ हमें मिलती हैं। और इसमें आधुनिक नाटक की जो विशेषताएं हैं, जैसे पद्य में भी लिखे गए कुछ नाटक थे, यहाँ हमारे यहाँ रामलीला है, स्वांग है, नौटंकी है, और नाटकों का खूब जो है हमारे यहाँ प्रचलन रहा है, अभाव कभी रहा नहीं है। परंतु भारतेंदु ने क्या किया है कि भिन्न आदर्शों से उन्होंने एक नाटक की रचना आरंभ की। अंग्रेज़ी, संस्कृत तथा बंगला के नाटकों के अनुवाद के साथ उन्होंने मौलिक नाटक भी लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, और नाटकों के अनुवाद में उन्होंने काफ़ी समझदारी दिखाई और उन्होंने अंग्रेज़ी से, संस्कृत से तथा बंगला के नाटकों के अनुवाद को उन्होंने अपने यहाँ काफ़ी अहमियत दी। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमें इस बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि नाटक हमारे यहाँ ओरिजिनल में जो थे वो काव्य में लिखे जाते थे। भारतेंदु ने अंग्रेज़ी, संस्कृत, बंगला के नाटकों को जब अनुवाद किया तो एक तरीके से एक नई शैली सामने आई और उनको लिखने का अंदाज़ इसमें पता चला। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रगतिवादी युग, इनका प्रसादोत्तर युग, इस तरीके से ये हुआ। भारतेंदु युग सबसे पहला युग है और उसके बारे में आप भी जानते हैं कि भारतेंदु हिंदी नाटक के जन्मदाता ही नहीं थे, अपने युग के भी सबसे श्रेष्ठ नाटककार थे। इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका इतिहास, पुराण, सामाजिक सारा का सारा समसामयिक समय था। इसको बच्ची को मना कर दीजिए, जिस सामाजिक चेतना के काव्य द्वारा उन्होंने व्यक्त करना चाहा था उसके लिए नाटक इन्हें उचित माध्यम प्रतीत हो रहा था। और इन पे हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। उन्होंने नाट्य कला में ये 3 भाषाओं के नाटकों का उन पे खूब असर है, जैसे अंग्रेज़ी है और बंगला है और संस्कृत है, तो इनका असर हमें दिखता। भारतेंदु ने अपना नाटक जो है विद्या सुंदर था वो 1868 में प्रकाशित किया। भारतेंदु जी के अन्य नाटकों में 1767 में इनका प्रकाशित हुआ। भारतेंदु जी ने अन्य अनेक नाटकों की भी रचना की, जिसमें उनके प्रमुख हैं पाखंड विडंबन, वैदकी हिंसा, हिंसा न भावती, और उसके साथ धनंजय विजय, सत्य हरिश्चंद्र और कुछ अनुदित नाटक भी हैं। भारतेंदु बाबू ने नाट्यकला के सिद्धांतों का सूक्ष्म अध्ययन किया और ये रंगमंच की बारीकियों से भी परिचित थे और कहीं ना कहीं वो रंगमंच की बारीकियों के साथ साथ उन्होंने नाटक से कई अभिनय भी कराए। अभिनय कराने का ये फल हुआ कि लोग उसमें खूब इंटरेस्ट लेने लगे, खूब सॉन्ग करते थे, उसमें बारीकियों से वो परिचित होने लगे। और भारतेंदु की प्रेरणा से उस युग के अनेक लेखक भी नाटक की रचना की ओर आने लग गए और श्रीनिवास दास ने जो संयोगिता स्वयंवर है उसकी रचना की, और प्रहलाद चरित्र, रणधीर, प्रेम मोहिनी और बुद्ध विलाप, भरत सौभाग्य, प्रताप नारायण मिश्र ने गो संकट, कली कौतुक, हटी हमीर, भारत दुर्दशा, रूपक, राधाचरण ने सती चंद्रावती, अमर सिंह राठौर, तन मन धन तथा श्री गोसाई जी के अर्पण की रचना इसी काल में हुई थी। इन सभी नाटकों में प्रायः सुधार, कुरीतियों, देश प्रेम तथा हास्य व्यंग की प्रवृत्तियाँ हमें नज़र आती हैं। द्विवेदी युग जो है इसमें बहुत इंकशाफ हुआ, चीज़ें बदली। द्विवेदी युग में वस्तुतः नाटकों की जो प्रगति थी वो अवरुद्ध हो गई। द्विवेदी जी सुधारवादी व्यक्ति थे। इस काल में मनोरंजन के लिए साहित्यिक रचना नहीं हुई, फिर भी इस काल में जिन नाटकों की रचना हुई उनके पात्र जो थे वो सात्विक वृत्ति वाले महापुरुष थे। इस काल में रचे गए नाटक इस प्रकार हैं, जैसे जगन्नाथ चतुर्वेदी का तुलसीदास है, और
योगी हरि का प्रबुद्ध यामुने है, मिश्र बंधु का शिवाजी बद्री, भट्ट का कुरुवन दहन है, बहुत फेमस है ये। और चंद्रावती तथा दुर्गावती नाटक है। माधव शुक्ल का महाभारत है। आनंद प्रसाद खत्री का नाटकों में अब जो है काफ़ी है। संसार स्वप्न, मैथिली षड़गुप्त का चंद्रहास और मौलिक नाटकों में अभाव जो है वो हमको यहाँ दिखाई देता है। सभी नाटकों का अनुवाद हुआ। इसके बाद जो आता है वो प्रसाद युग आता है। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को प्रौढ़ता प्रदान की है। उपन्यास साहित्य में जो क्षेत्र प्रेमचंद का है वही नाटक रचना में प्रसाद का है। इनके हाथों से हिंदी नाटक के क्षेत्र को एक तरीके से बहुत बड़ा और अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। प्रसाद ने 1 दर्जन से अधिक नाटकों की रचना की है और उस नाटकों में जो हमें नज़र आता है सज्जन है, कल्याणी है, परिणय है, करुणालय है और इसके साथ साथ ये आपका प्रक्षिप्त है, राजश्री है, वैशाख है, अजातशत्रु है, जन्मजय का नागयज्ञ है, स्कंदगुप्त है, एक घूट है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव सामनी है। तो प्रसाद ने अपने नाटकों का जो विषय है वो भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को उसमें लिया और इसके पात्र भी अतीत से ग्रहण किए। उनके प्रत्येक नाटक में एक न एक उत्कृष्ट नारी चरित्र हमें नज़र आता है। ये बहुत बड़ी बात है। और उनका चंद्रगुप्त का जो सर्वश्रेष्ठ नाटक है उसमें उन्होंने भारतीय और पश्चिम, उनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो यही है कि भारत और पश्चिम के दोनों का सामंजस्य उन्होंने किया। नाटक में उन्होंने गीत सर्जना की। नाट्यकला की ये विशेषता बहुत बड़ी है। प्रसाद युग में कई उत्कृष्ट नाटकों की रचना हुई जिसमें मुख्य है माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन और गोविंद वल्लभ पंत के वरमाला, राजमुकुट, उग्र जी का महात्मा ईसा, मुंशी प्रेमचंद का करबला संग्राम। ये फिर उसके बाद आपका आता है प्रसादोत्तर नाटक। जब ये आता है तो इसमें फिर बहुत सारे नाटक और भी आते हैं प्रसादोत्तर नाटक में, जिसमें ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, बहुत सारे नाटक लिखे गए इस धारा में। ऐतिहासिक नाटकों में हरिशंकर प्रेमी है, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और रक्षाबंधन, शिव साधना, ये प्रतिशोध, वृंदावन लाल का बहुत अच्छा राखी की लाज, कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, हंस, मयूर, बीरबल आदि तथा जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क और शारदिया की रचना करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। समस्या मूलक जो नाटक लिखे गए हैं उसमें इसमें इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर हिंदी में भी अनेक समस्या मूलक नाटकों की रचना हुई है। इसमें मुख्य जो है आपके वो है, जैसे उपेंद्र नाथ अश्क का है तो वो आपका कैद है, उड़ान है और कैद और उड़ान के साथ साथ आपका मुक्ति का रहस्य है, राक्षस का मंदिर है और सिंदूर की होली है, आधी रात, गुड़िया का घर और बत्सराज आदि सेठ गोविंदास ने हर्ष प्रकाश, कर्तव्य सेवा पथ, दुख क्यों, बड़ा पापी कौन और इस तरीके से बहुत सारे इसमें उन्होंने लिखे हैं। इसके बाद आता है जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क और शारदिया की रचना ने इसको और आगे बढ़ाया। फिर समस्या मूलक नाटक है तो उसमें आपको बता ही दिया है कि गुड़िया का घर, वस्त्राज, ये सारे के सारे। मिश्र जी का दृष्टिकोण जो था वो बहुत बुद्धिवादी था। समस्याओं के साथ पात्रों की वो मन स्थिति को और उनके द्वंद्वों का भी उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है। और अश्क के नाटकों में सामयिक जीवन की समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण मिलता है। रंगमंच की आवश्यकता का उनको पूरा ज्ञान था। मोहन राकेश इस संदर्भ में बहुत उल्लेखनीय नाम है, संपन्न साहित्यकार है। उनका भी हमने आषाढ़ का एक दिन पिछले टाइमों में पढ़ाया हुआ है, वो भी मंचन योग्य था। और आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, ये सब उनके मंचन के योग्य हैं। उन्होंने जो है अपनी मौलिक दृष्टि, भावपूर्ण संवेदना से इसको आगे बढ़ाया। रंगमंच की दृष्टि से मोहन राकेश का आषाढ़ का दिन एक बहुत ही सर्वोत्तम नाटक है, इसीलिए रंगमंच उसके अनुकूल है। इस प्रकार से ये इसका संक्षिप्त सा इतिहास है जिसमें हमको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कहाँ से शुरू होकर ये कहाँ ख़त्म हो रहा है। और आज भी नाटक लिखे जा रहे हैं। अब वो उनके जो है ड्रामा और स्टेज की शक्ल में नहीं आते हैं, वो हमारे पास सीरियल्स की शक्ल में आते हैं। लेकिन जो सीरियल्स लिखे जाते हैं वो नाटक ही का तो प्रतिरूप है और हम उन्हें बहुत चाव से देखते हैं, चाहे वो बिग बॉस 4 हो और बिग बॉस 13 हो, 14 हो, और चाहे वो कोई भी सीरियल हो, कसौटी ज़िंदगी की हो, हम वो देखते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छा सा नाटक का उद्भव और विकास का आपका क्रम है और इसको आप पूरे चारों पाँचों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।